हाय, आई एम राहुल साकला। आप देख रहे हैं सैम ट्यूटोरियल्स। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का मतलब ये है कि अगर हम साइन ए की बात लेते हैं तो साइन ए में अगर लिखूंगा तो इक्वल्स टू में जो भी नंबर आएगा, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक फंक्शन आएगा और वो कौन सा कॉट है, उसके अलावा और कोई भी फंक्शन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब सिंपली है, तो एक बार हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लेते हैं, पहले साइन ए को सॉल्व करते हैं। साइन ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 कोसेक ए। और हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कोसेक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस कोसेक ए की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो साइन ए जो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन ए की वैल्यू। अब हमें निकालना है सेक ए, तो अब हम सेक ए सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये हम इसको ऐसे रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए जो होगा 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर, टेन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन कॉट ए। तो टेन ए की वैल्यू की, टेन ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन कॉट ए, और ये टेन स्क्वायर ए था तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेने पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर है इधर तो मुझे सेक ए की वैल्यू में चाहिए टर्म्स में, तो सेक ए अंडर रूट कर दूंगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा और इस तरफ करूँगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट करूँगा तो हमारे पास बचेगा केवल कॉट ए, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ये हो गया सेक ए। अब हमें चाहिए टेन ए के फॉर्म में, तो टेन ए के फॉर्म में तो ये दिया हुआ, ये टेन ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.4 का है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि हमने निकाला था कि सारे जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमने उनको कॉट ए के टर्म्स में लिखा। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा करने में थोड़ा अलग है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हो कॉस ए जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए का तो आ गया, कॉस ए को हमने लिख दिया इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख दिया कॉस ए को। अब हमें साइन ए लिखना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर को साइन की वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूंगा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, अब जो कॉस की जो वैल्यू है मैं यहाँ से लिख दूँगा, कॉस ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा, सेक स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब मैं अंडर रूट कर दूँगा, तो साइन ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, और सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा सेक ए। बस, अब ये क्वेश्चन का थे मेन पार्ट। अब तो बाकी की जो वैल्यूज़ है वो बहुत ईजीली आ जाएगी। देखो कैसे आएगी। अब हमें निकालना है, निकालते हैं कॉट ए या फिर टेन ए निकालते हैं। टेन ए जो होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये तो आप जानती हो।
अब क्या है कि साइन ए की जो वैल्यू है हम ये ले लेंगे और कॉस ए की वैल्यू ये ले लेंगे, तो टेन ए हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन ए की वैल्यू है सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, और ये जो वैल्यू है कॉस ए की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन सेक ए। टेन ए इक्वल्स टू, ये सेक ए से सेक ए कट जाएगा क्योंकि एक नंबर छोड़कर एक है, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हम उस वाली फॉर्म से भी निकाल सकते थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू जो था वो सेक स्क्वायर ए था तो उससे भी निकल जाती। ये आगे टेन ए की, अब हमें निकालनी कॉट ए की वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते हो कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन टेन ए। अब टेन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस वन है तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये आगे कॉट ए की वैल्यू। अब सिर्फ बची वैल्यू कोसेक ए की, तो एक और कोसेक ए की भी निकाल देते हैं। अब ये जो वाला रिलेशन है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कोसेक स्क्वायर ए की हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चलो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, कॉट की वैल्यू रख देंगे, और एक हम ये भी लिख सकते हैं साइन ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। तो कोसेक ए किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साइन ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी ये, अभी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल मतलब सेक के ऊपर आ जाएगा और ये वाला 1 माइनस सेक स्क्वायर ए जो था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा 2-3 बार क्वेश्चन ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब जाके ही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है इवैल्यूट, मतलब इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, एक इसकी वैल्यू निकालनी और एक इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो 63 और 27 का जो सम हो रहा है वो 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। 17 और 73 में का भी सम 90 हो रहा है और इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है और इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो हम सब ये सब में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली एंगल प्रॉपर्टी आपको मालूम है, बट कैसे लगेगी, कैसे लगानी इसमें वो मैटर करता है। तो ये जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो मैं इसमें से साइन स्क्वायर 27 डिग्री को जो है कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब इस साइड को, और इस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को पूरा साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला वो फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो क्वेश्चन कैसे करना है अभी समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री, या फिर मैं इसको छेड़ूँ या फिर इसको छेड़ूँ, दोनों में से एक को मुझे करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 और ये साइन स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर डिग्री, साइन स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे 90 माइनस 27, 90 माइनस 63। ठीक है, साइन स्क्वायर डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अब हमें नेक्स्ट लाइन लिखनी है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और यहाँ लाइन आ जाएगी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा वो भी लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कॉस का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देते, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर की चाहिए थी, हमने इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर दिया। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। और हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या, तो एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे, दोनों साइन के हो जाएंगे, तो मुझे उधर दोनों कॉस के टर्म चाहिए, तो मैं इधर साइन को करूँगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर दोनों को, अगर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी अगर कुछ साइन स्क्वायर हो गया, तो उसका कोई हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से हमें कोई एक चाहिए। तो हम क्या लेंगे, साइन 25 डिग्री, अब इसको ले लेंगे कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। अब इधर मैं सारी टर्म्स को साइन में कर रहा हूँ, तो अब मुझे उधर सारी टर्म्स कॉस में चाहिए, तो मैं उधर कॉस 25 को नहीं छेड़ूंगा। तो कॉस 25 डिग्री ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 25 डिग्री, और इधर आ जाएगा कॉस 25 डिग्री डॉट कॉस 25 डिग्री। साइन थीटा है, मतलब साइन 25 इंटू साइन 25 हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ लिख देते कि हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें ये वाला सॉल्व करना है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसमें क्या करूँगा, 9 कॉमन ले लूँगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो हमने उसकी पढ़ी थी, इसकी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए 1। अब मैं 10 स्क्वायर ए को उधर भेज रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए करे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 9 और 1, तो ये आ जाएगा 9, तो इसका आंसर हुआ 9। अब सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये अब किसी आइडेंटिटी से इतनी इजीली मैच होगा नहीं, तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर किसी इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड है उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो हम सबको इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो 1 एज इट इज़ टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, अब आ जाएगा 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ये इसको कर दिया कन्वर्ट। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब मुझे क्या करना है, अब इसको पूरे का एलसीएम लेना है। देखो इसके नीचे कॉस थीटा और इसके नीचे कॉस थीटा है, तो इसके ऊपर वाले नंबर में हमें कुछ नहीं करना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमें इसके नीचे कॉस थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख दें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और पूरे के नीचे कॉस थीटा। देखो इसके नीचे कॉस थीटा था, इसके नीचे कॉस थीटा था, इसके नीचे कॉस थीटा नहीं था, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। या फिर एलसीएम लेकर करोगे तो भी ये आएगा, ये ऐसे करोगे इजी वे से तो भी ये आएगा। सेम टू सेम हमें इस केस में भी ये करना है। इसके नीचे साइन थीटा है, इसके नीचे साइन थीटा है, इसके नीचे नहीं है तो ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा, पूरे के नीचे साइन थीटा। ठीक है, अब ये लगभग सॉल्व हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे थोड़ा इंटरप्रेट करके। तो ये वाला फार्मूला पढ़ा ही होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर a की वैल्यू में d प्लस ई लेता हूँ, मान लो d प्लस ई ले ली, तो ये वैल्यू हो जाएगी d प्लस ई प्लस बी, और d प्लस ई माइनस बी इक्वल्स टू d प्लस
ई का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं ए की जगह डी प्लस ई लिखूँ तो लिख दिया, सब सारे जब जहाँ जहाँ ए था वहाँ मैंने डी प्लस ई लिख दिया। तो ये डी प्लस ई प्लस बी ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चलो डी प्लस ई माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा डी प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर देखो डी प्लस ई ये है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मैंने ए लिया है, और इधर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने ए लिया है, जिससे मैं ये वाला फॉर्मूला इजीली लगा सकूँ। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला जो लगाया तो डी प्लस ई का स्क्वायर हो जाएगा। डी प्लस ई कौन से नंबर है, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बी का स्क्वायर। बी इन दोनों केस में क्या था 1, तो आ जाएगा इधर -1। ठीक है, और नीचे क्या था, कॉस थीटा था, मल्टीप्लिकेशन का साइन साइन थीटा, तो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। तो इधर आ जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व। अब हमें क्या करना है, ये इसका फॉर्मूला लगा के खोलना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर हो गया। अब बचा 2ab हो जाएगा 2, ए है हमारे पास कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा, ये हो गया। अब हमारे पास बचा -1, तो -1 हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ नीचे चल रहा था साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1 हो गया, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गए। अब बचा 2 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। 1 -1 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। अब से हमारे पास क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, हमारा फाइनल आंसर आ गया 2। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया पहले से साइन में, अब sec a और tan a को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो sec a हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a और tan a हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन a। डिनोमिनेटर दोनों में कॉस है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस ए, ये ब्रैकेट में बंद, और यह आ गया ब्रैकेट डॉट 1 माइनस साइन ए। अब ये जो प्रॉपर्टी लग रही है वो कौन सी लग रही है, ए प्लस बी, फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए 1 है, बी और बी साइन है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर यहाँ पे ए चल रहा है, थीटा की जगह ए है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ऊपर कॉस स्क्वायर है तो ये कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें क्या करना है, तो दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है, तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होगा वो बराबर होगा सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा
वो बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए के। तो ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो बन जाएगा क्वेश्चन हमारा सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब इनमें सेक और कोसेक को मैं कन्वर्ट कर दूंगा साइन और कॉस में, तो साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए और कॉस ए हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, या फिर सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर की आ जाएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, जो साइन स्क्वायर ए जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये आप जानते ही हो कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो बराबर होता है tan ए के। तो tan ए की है, tan ए क्या होता है, यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट सॉल्व।